पार्लियामेंट हाउस में कहते हैं पैसा जाया हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने हमसे पूछा, भाई एक बात बताइए, ये पैसा आएगा कहां से? और हमने उनसे कहा घबराइए मत, ये आम आदमी की सरकार है, गरीबों की सरकार है, हम कहीं ना कहीं से पैसा निकाल देंगे, आप घबराइए मत। जब हमने निकाला 70,000 करोड़ माफ किया तो उनके आपको चेहरे देखने थे, बिल्कुल हैरान से, ये क्या हो गया, कैसा काम कर डाला कांग्रेस पार्टी ने। और फिर कहते हैं भैया पैसा जाया कर रही है, कांग्रेस पार्टी पैसा जाया कर रही है। गरीबों की मदद करो तो एकदम इंडिया शाइनिंग वाले लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं पैसा जाया हो रहा है। एनडीए की सरकार में उन्होंने एमएसपी को, किसान के जो रेट होता है, उन्होंने 60 रुपए बढ़ाया, 60 रुपए। यूपीए ने कितना बढ़ाया आप जानते हैं? उन्होंने 60, हमने 830, मतलब 8 गुना। तो हमारी लड़ाई, किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, गरीब लोगों की लड़ाई। 2004 में आम जनता हमारे पास आई, गरीब लोग आए और उन्होंने कहा देखिए बड़े लोगों को आसानी से रोजगार मिल जाता है, डिग्री होती है, कॉलेज की डिग्री होती है, यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है, एकदम रोजगार मिल जाता है, हमें नहीं मिलता। फिर भोजन के अधिकार की बात की, हमने कहा देखिए रोजगार मिल गया, काफी नहीं, गरीबों को, कमजोर लोगों को और मदद की जरूरत है। तो हमने भोजन के अधिकार की बात की, कहा कि हर गरीब व्यक्ति को हम गारंटी करके पेट भर भोजन देंगे। हिंदुस्तान में एक व्यक्ति नहीं रहेगा जिसको भोजन नहीं मिलेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा इस देश में। यह भी हमने कानून पास किया। कानून पास किया, बीजेपी के लोग एकदम कहते हैं, बड़े बड़े इनके नेता जाते हैं इंटरव्यू में, कहते हैं भैया देखो कांग्रेस पार्टी पैसा जाया कर, भोजन देना पैसा जाया है। किसी बड़े उद्योगपति को जमीन देना मुफ्त में, वो ठीक है, किसान की जमीन छीनना इनके लिए वो ठीक है, भोजन देना, रोजगार देना, किसान की लड़ाई लड़ना वो गलत है। उड़ीसा में नीलगिरी का पहाड़ छीना जा रहा था, यहां भट्टा परसौल में जमीन छीनी जा रही थी, फॉर्मूला 1 ट्रैक बना रहे थे, हजारों एकड़ किसान की जमीन छीन के फॉर्मूला 1 ट्रैक बना हुई है, गाड़ियां घूमेंगी उसमें, लोग देखेंगे, किसान भूखा मरेगा। हम वहां लड़ गए और जमीनी अधिग्रहण बिल लाए। आज किसान को मार्केट रेट से 4 गुना पैसा मिलता है। फिर ये लोग कहते हैं, दिल्ली में पोस्टर दिखा मुझे, दिल्ली में पोस्टर दिखा महिलाओं को, बीजेपी का पोस्टर, महिलाओं को शक्ति दें, महिलाओं को शक्ति देंगे। बड़ी अच्छी बात है, यहां महिलाएं बैठी हैं, आप जानती हैं आपको यहां छत्तीसगढ़ में कैसी शक्ति मिल रही है। जो आदिवासियों के खिलाफ रेप हुआ, उन लोगों को अवार्ड मिल रहा है। कर्नाटका में, मैंगलोर में महिलाओं को पीटा जा रहा है। मां है जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, जो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, वो महिलाओं के फोन टैप कराते हैं, पुलिस वालों को महिलाओं के पीछे भेजते हैं, भैया देखो क्या हो रहा है। और फिर पोस्टर आता है, महिलाओं को शक्ति दो। कैसे शक्ति दोगे? 20,000 महिलाएं यहां से गायब हैं छत्तीसगढ़ से, तब महिला शक्ति की बात क्यों नहीं होती? बड़े बड़े भाषण हो जाते हैं, महिलाओं को शक्ति दो। तो आप हमें बताओ ये 20,000 महिला कहां हैं? इनको कौन शक्ति दे रहा है? यहां की सरकार है। 2014 में जब हम चुनाव जीतेंगे, यूपीए 3 आएगी, तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं।
15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से निकाला है। मनरेगा, भोजन का अधिकार, इन प्रोग्राम्स। गरीबों के पैर के नीचे एक हमने मजबूत अधिकार की फर्श बिछा दी। अब हम 3 और अधिकार गरीब जनता को देना चाहते हैं। भोजन के अधिकार जैसा, रोजगार के अधिकार जैसे 3 और अधिकार देना चाहते हैं। जब मजदूर काम करता है, जब किसान काम करता है, वो बीमार होता है, 3 दिन काम करता है, फिर उसको दवाई की जरूरत पड़ती है। किसी गरीब व्यक्ति का बच्चा बीमार होता है, गरीब आदमी को पता नहीं कि भाई कल बच्चा ठीक होगा या नहीं होगा, आगे पीछे घूमता है, अस्पताल के दरवाजे बंद मिलते हैं, दवाई महंगी मिलती है। हम आपके दर्द को समझते हैं, अब उस दर्द को हम मिटाना चाहते हैं। जब मैं छत्तीसगढ़ आता हूँ तो स्वाभाविक रूप से मुझे अपनापन महसूस होता है, क्योंकि मुझे बहुत वर्षों तक छत्तीसगढ़ में संगठन के लिए काम करने का सौभाग्य मिला था। इस प्रदेश के हर छोटे मोटे इलाके में मेरा भ्रमण हुआ करता था। यहाँ के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। भाइयों बहनों, और इसलिए जब भी छत्तीसगढ़ आता हूं तो मैं अपनापन महसूस करता हूं। आप मुझे बताइए, दिल्ली सरकार का काम का हिसाब कांग्रेस ने देना चाहिए नहीं देना चाहिए? मैडम सोनिया जी ने हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? शहजादे जी ने हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यहाँ के उनके चक्के बक्कों ने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जवाब देते हैं, जवाब देते हैं। मैं तो हैरान हूं, सरकार वोट चला रहे हैं, चुनाव दिल्ली सरकार का है, खुद का काम का तो जवाब देते नहीं और सारे देश में घूम घूम करके मोदी के काम का हिसाब मांग रहे। ये अजीत जोगी के पास कुछ तो रहस्य है, ऐसा लगता है पक्का, क्योंकि इतनी बार हार रहा है, हर प्रकार की पार्टी की तबाही हो चुकी है, उनकी पार्टी टुकड़े टुकड़ों में बढ़ चुकी है। उसके बावजूद भी मैडम सोनिया जी को इनके बिना चलता नहीं। वो मना करे, मैं तो बोले भजन करने वाला हूं, तो भी कहने में आ जाओ। वो कहता है मैं तो रिटायर्ड हो जाऊंगा, तो भी कहते आ जाओ। इसके पास इस परिवार का कोई रहस्य है जिसके दिल्ली वाला परिवार डरता रहता है। ये खोजना पड़ेगा। एक बार 16 मई को परिणाम आ जाएगा ना, फिर सब कच्चे चिट्ठे खुलने वाले हैं। भाई बहनों,